हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो करियर आफ्टर बीएड, क्या गवर्नमेंट जॉब से वो सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि हाँ यार करियर सेट है, या फिर हमें ढूंढने होंगे कुछ प्राइवेट जॉब्स आफ्टर बीएड। काफी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, सर आफ्टर बीएड क्या करियर स्कोप है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है। हमने जो भी ग्रेजुएशन किया है आइदर स्कूल सब्जेक्ट्स में किया है लाइक बीए इन हिस्ट्री ज्योग्राफी, बीएससी इन मैथमेटिक्स और साइंस, और हमने किया है बीकॉम, और हम चूज कर रहे हैं बीएड एज करियर ऑप्शन। क्या ये हमारा पाथ सही है, या फिर हमें करना चाहिए था हमारा रिस्पेक्टिव मास्टर प्रोग्राम जिसमें भी हमने ग्रेजुएशन किया है। सो गाइज, बहुत सारे डाउट्स आई नो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले क्या बीएड आपको करना चाहिए या फिर नहीं। ओके, सो बीएड करे या ना करे, विल फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे ट्यून। एंड बिफोर मूविंग फर्दर गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दो, वांट टू बिकम अ टीचर? जब भी हम छोटे थे कोई भी पूछता था यार क्या बनना है आपको, काफी सिंपल करियर ऑप्शंस थे, राइट? आइदर टीचर, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, और द फोर्थ वन इंजीनियर। अब काफी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर डॉक्टर इंजीनियर तो थे ही, टीचर भी ऑप्शन थे, ये पुलिस ऑफिसर कैसे हो गए? थे गाइस, ऐसे कुछ ऑप्शन जरूर होते थे। लेकिन क्या टीचर बनना, हाँ लगता था, वो एक पर्सनालिटी लगती थी टीचर की, यार सच में टीचर बनना चाहिए, राइट? अब मुझे बता दो कितने सारे स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली जो टीचर बनना चाहते थे और अब बन भी रहे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बीएड इस कोर्स को कहीं ना कहीं सबने अंडर एस्टिमेट कर लिया कि यार बीएड के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हालांकि अदर ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार जब मार्केट में उतरते यार जॉब तो इतनी है ही नहीं। हालांकि जॉब है, रिस्पेक्टिव फील्ड से क्या अलग अलग करियर ऑप्शंस है, ये आपने जरूर देखे नहीं, और इसीलिए आप ये सोच रहे हो कि यार जॉब्स तो अवेलेबल है नहीं। इस वीडियो में मैं आपके पूरे डाउट सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दो, अगर आपको टीचर बनना ही है, चाहे वो आईजीसीएसई बोर्ड हो, आईबी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, या सीबीएसई हर कोई जानता है, लाइक स्टेट बोर्ड, ये भी हम जानते हैं। ओके, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के स्टेट बोर्ड होते हैं और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, राइट? रिस्पेक्टिव से पाला नहीं पड़ा इन तीनों से, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं बता दूं गाइज, आफ्टर बीएड यू कैन टीच इन ऑल दीज बोर्ड की स्कूल, जितनी भी रिस्पेक्टिव स्कूल्स है वहां आप पढ़ा सकते हो, इवन इन प्राइमरी, इवन इन सेकेंडरी स्कूल, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, या चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, आप वहां पढ़ा सकते हो। लेकिन कब? उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, लेकिन प्रायर एलिजिबिलिटी जो होती है दैट इज बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट भी देखे थे, वो कह रहे थे सर कि बीएड होना ही नहीं चाहिए, हमने बीकॉम किया है फिर भी हमें एक ग्रेजुएशन डिग्री क्यों करनी पड़ रही है, बीकॉम के बाद हम डायरेक्ट एमएड क्यों नहीं कर पाते? डियर, the teacher skills you will learn only at BEd, only at this particular course, only at this particular path। यही आपको पता चलेगा कि एक टीचर कैसे बना जाता है। सो टीचर को लेकर अगर अभी भी आपके डाउट्स है कि नहीं जॉब वैकेंसी नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। हालांकि गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिलती कब है? डायरेक्ट बीएड करने के बाद, या फिर कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं, या फिर आपको अप्लाई करने पड़ते हैं कुछ पोस्ट के लिए। पोस्ट बहुत सारी है गाइस। नाउ आफ्टर बीएड अगर मैं बात करूं, वेरी फर्स्ट वन टीचर। अब ये हो सकती है गवर्नमेंट स्कूल भी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल कब? जब इनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए आप ट्राई करोगे। आपने नाम सुना होगा टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इसके बाद होती है सुपर टीईटी। रिस्पेक्टिव स्टेट, हर कोई स्टेट की एक टीईटी एग्जाम होती है। लाइक अगर महाराष्ट्र की हो देन उनकी रिस्पेक्टिव टीईटी एग्जाम होगी, जैसे कि महाराष्ट्र में सेट होता है। यूपी की अगर बात करोगे तो वहां भी यूपी टीईटी होगी। अगर बिहार की बात करो, गुजरात की बात करो, हर एक स्टेट की एक रिस्पेक्टिव टीईटी एग्जाम होती है, और उस एग्जाम के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर पोस्ट के लिए। और वही एक एग्जाम होती है सुपर टीईटी भी। ओके, कुछ एग्जाम्स होती है लाइक सीटीईटी। नाउ जैसे मैंने यहां बात की स्टेट लेवल की, यहां बात मैं करता हूं सेंट्रल लेवल की। सो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्ट कहीं भी लग सकती है, जितनी भी वैकेंसीज है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर सीटीईटी। आफ्टर बीएड ये सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है टू बिकम अ टीचर। या अगर आप चाहते हो कि टीचर से भी अच्छी मुझे पोस्ट मिले लाइक वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल की, देन यू कैन ट्राई फॉर एमएड ऑल्सो। बीएड के बाद अगर आप एमएड करते हो देन ऑल्सो यू विल गेट ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और एमएड के बाद आप जा सकते हो पीएचडी के लिए भी, जहां से आप बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। सो यू विल बी टीचर फॉर वुम, फॉर दी बीएड स्टूडेंट्स। कुछ अदर करियर ऑप्शंस भी है, लाइक जैसे आपने नाम सुना होगा केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। गाइस ऑल ओवर इंडिया केंद्रीय महाविद्यालय आपने नाम तो सुने होंगे। सो इन पर्टिकुलर स्कूल्स में भी रिस्पेक्टिव पोस्ट आती है, लाइक पीजीटी,
जहां आप पढ़ाओगे 11th एंड 12th के कैंडिडेट को। कुछ एग्जाम्स होती है लाइक टीजीटी, जहां पढ़ा सकते हो 9 to 10 के कैंडिडेट्स को। कुछ होती है पीआरटी, प्राइमरी टीचर, तो 1 to 5 तक के स्टूडेंट्स को। सो इनकी रिस्पेक्टिव एग्जाम्स होती है, लाइक यू आर एलिजिबल, लेकिन कब एलिजिबल होगे? आफ्टर बीएड। सो इन रिस्पेक्टिव एग्जाम से भी आपको काफी अच्छी पोस्ट मिलेगी। और अगर मैं बता दूं 2023 के स्टैट्स, ओके, हालांकि अगर आप बीएड कर रहे हो या फिर ऑल दोस कैंडिडेट जिनका बीएड हो चुका है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 2023 को लेकर 13,404 वैकेंसीज आर देयर अंडर केवीएस, ओके, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंडर, जहां अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। और ये वैकेंसी सब कैसे होगी? लाइक दिस, हाई स्कूल टीचर, जहां मैंने काफी बेसिक सैलरी लिस्ट की है गाइस। अब आप सोचोगे यार ये सैलरी स्टार्ट तो काफी कम लग रहा है, बीएड करने से फायदा क्या है? ये काफी बेसिक सैलरीज है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये सैलरीज कैसे आगे बढ़ती है। ओके, सो प्राइमरी स्कूल टीचर 2.55 कम लग रहा है। सेकेंडरी स्कूल टीचर 3.8, यार बहुत कम है। प्रिंसिपल, हाँ ऐसी ही मिलनी चाहिए 5 to 7, यार प्रिंसिपल की भी कमी है। एमबीए करता तो और ज्यादा मिलती है। नहीं गाइस, 5 to 7 to 11 तक जा सकती है, 11 लाख पर एनम, लेकिन कब? आपके रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस के बाद। स्कूल असिस्टेंट 2.6, टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर, एजुकेशन ऑफिसर, इनकी रिस्पेक्टिव मैंने यहाँ बेसिक सैलरी इनलिस्ट की है। और यही मैं बता दूं कि ये बेसिक सैलरी ये बढ़ जाती है कैसे? आपको मिलेगा डीए अप टू 38%, जहां ये एडिशनल सैलरी, ओके, ये ऐड होने वाली है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ग्रॉस सैलरी हो जाती है आपकी 50,520। अब 50,000 भी पकड़ लो तो मैं 6 लाख पर एनम हो गई। और जहां ये एवरेज स्कूल टीचर की मैं बात कर रहा हूं, ओके, 29,200 ये बेसिक पे स्केल होगा। गाइस देखो, जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट आती है उनकी बेसिक सैलरी कुछ ऐसे मेंशन होती है। आपकी सैलरी होगी 9,300 to 36,500, ओके, प्लस ग्रेड पे, ठीक है, ऐसे मेंशन रहेगा। देखो 5,400 ये ग्रेड पे आपका ऐड होगा। अब सैलरी हो सकती है कि 9,300 ही हो, यार इतनी कम तो नहीं रहेगी, लेकिन अप टू, ये एक बेसिक स्केल है, इसमें आपके एचआरए, टीए, डीए सब कुछ ऐड होने वाला है। और तब आपकी सैलरी बनती है अप टू बेस्ट फिगर जो आप चाहते हो। ओके गाइस, सो आफ्टर बीएड द बेस्ट ऑप्शन इज चूज गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजुकेशन रिसर्च फैसिलिटीज। और हाँ, अगर इतने सारे एग्जाम्स आप नहीं देना चाहते देन यू कैन ट्राई फॉर सम प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो। और प्राइवेट जॉब्स कैसे? लाइक टीचर, काफी बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, राइट, 1.8 लाख पर एनम। नहीं गाइस, देखो प्राइवेट आफ्टर बीएड, जैसे कि आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, नाउ वंस यू ज्वाइन पर्टिकुलर स्कूल देन 15,000 to 20,000 ये आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए ये भी देने वाले हैं आपको, ठीक है। ट्यूशन सेंटर्स 2.4 लाख पर एनम ये स्टार्टिंग रेंज है। प्रिंसिपल एट प्राइवेट स्कूल्स 4.5 to 8 लाख पर एनम, और ये काफी अच्छी बढ़ भी सकती है एज पर द ट्रस्ट, एज पर द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, ओके। कंटेंट राइटर 3 to 7 लाख पर एनम, कंटेंट राइटर को देखते ही हो आप, ओके, आप अलग अलग कंटेंट लिख सकते हो। नाउ डिजिटल जमाना है गाइस, ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग इज देयर। एजुकेशन कंसल्टेंट्स, एजुकेशन काउंसलर, एजुकेशन रिसर्चर आप बन सकते हो। सैलरी वेरी बेसिक स्टार्ट होने वाली 3.6 लाख पर एनम। एंड स्टार्टअप अगर आप करते हो देन डिपेंड्स ऑन यू, किस टाइप का आप स्टार्टअप कर रहे हो, ओके। सो गाइस देयर आर वेरियस ऑप्शंस, सो डोंट वरी एट ऑल कि बीएड के बाद करियर ऑप्शंस है या नहीं है। देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि और भी कुछ मजेदार कंटेंट के साथ मैं आने वाला हूँ। एंड या जो भी आपके डाउट्स है आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टाइप की वीडियोस और चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बीएड फ्रॉम महाराष्ट्र, then you have to appear for the Maharashtra BEd CET and ELCT. ELCT BEd from the English medium colleges. So you can join our batches at Mumbai. Call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai, Dadar and Thane Center for offline classes. And if you want to interact live with us, then call on 8228581455 or visit our website manoradu.com/BEdinterest. Here you will get all these features: mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects, and complete guidance about the CAP round. So that's all from my side, guys. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. All the best for your career. See you in the next video.